एक दो बार कोशिश भी करा कि अब छोड़ देती हूँ, बहुत हो गया, कुछ मिलता तो है नहीं, इतना मेहनत है, इतना डाइट्स पे खर्चा है, क्यों इतना खर्चा करना, इससे अच्छा मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, जेवर पहनूं, ये करूं। लेकिन एक दो महीने जैसे बीतेगा ना, फिर कुछ काटने लगता है अंदर, या ये कोई जिंदगी है, खाना बनाओ, खाओ, ऑफिस जाओ, मतलब हमारा ये लाइफ नहीं है। बस आज हम आपको देश के ऐसे कुछ रत्नों से मिलवाने जा रहे हैं जो गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं और अपने बिहार के रहने वाले हैं। उस समय बॉल भी हम लोग थाईलैंड से मंगवाते थे, वो भी बेत का बना होता था, उससे जगलिंग करने में पूरे पैर में पूरा वो छिल जाता था। जी। इंटरनेशनल कितना मैच आप पार्टिसिपेट किए, खेली हैं? लगभग 7। मैं पावर लिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, जिसमें 8 बार मेरा पास गोल्ड मेडल और 24 टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया, इट मींस चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब है मेरे पास। पहले तो मेरे पेरेंट्स ही रेडी नहीं हो रहे थे कि लड़कों का गेम है ये, खासकर लड़के जिम में जाके प्रैक्टिस करना होता है, लड़कों के बीच कैसे जाएगी, ऊपर से हाथ पैर टूट जाएगा तो शादी भी नहीं होगी, इस टाइप से बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब घर वालों को माइंड वॉश बहुत करते थे। आज हम आपको देश के ऐसे कुछ रत्नों से मिलवाने जा रहे हैं जो गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं और अपने बिहार के रहने वाले हैं। आखिर ये गुमनाम क्यों हो गए, ऐसी क्या मजबूरियां आन पड़ी, और ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर अपने बिहार के, पटना के, आरा के होकर के ये आखिर रहते कहाँ हैं, और जब ये लोग जो है कि स्पोर्ट्स से जुड़े तो घर के लोग क्या सोचते थे, और ये इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल लेकर के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 3 रत्नों को आप देखेंगे, तीनों लोगों से आप लोगों का परिचय कराएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच करके और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करना। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? नमिता सिन्हा। किस स्पोर्ट्स से आती हैं? और सपेक टकरा प्लेयर हूँ मैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा जानकारी दी जाए पहले। इसे लेग वॉलीबॉल कहते हैं, जनरल भाषा में समझने के लिए आप लेग वॉलीबॉल इसे है। यहाँ के लोग सपेक टकरा मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो उनको समझाने के लिए हमें लेग वॉलीबॉल बोल के बताना पड़ता है कि पैर से खेलते हैं इनको। जो वॉलीबॉल हाथों से खेला जाता है उसको पैर से खेलते हैं। जी। तो वो एक अलग गेम हो जाता है। हाँ, डिफरेंट है सर। तो ये तो अमूमन अपने खास करके बिहार में तो देखने को नहीं मिलता है। कहीं भी गांव गली में जाएंगी तो नाम तो लोग जानेंगे ही नहीं। गांव गली में तो नहीं जानते हैं सर, बट यहाँ पटना में काफी, मैं तो 20-22 साल से जानती हूँ सर, और यहाँ पे स्टार्ट मैंने ही किया है सर, पटना में। जी। और पूरे बिहार की मतलब फर्स्ट मैं ही हूँ इस गेम में आने वाली सर, महिला। और आप ये बताइए कि जब आप इस गेम को शुरू की तो घर के लोग कितना सपोर्ट किए थे, पड़ोसी गांव के लोग कितना जो है कि सपोर्ट किए थे, क्योंकि उस समय बहुत टफ हुआ होगा ना? नहीं, मेरे घर वाले बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, मेरी फैमिली सभी ने सपोर्ट किया, जो मर्जी हो वो करो पर अच्छा करो। कितना सपोर्ट कर? जी जी हाँ, लेकिन फैमिली और जो आसपास के माहौल था वो वैसा नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट, पर उन लोग से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो कब आप इस फील्ड को ज्वाइन की थी आप? मैंने 2000 में ये ज्वाइन करा था। 2000? जी। आज से लगभग 23-24 साल पहले। जी जी बिल्कुल। तो उस समय तो संसाधन का बहुत अभाव था, शायद ये स्टेडियम भी नहीं था। उस समय बॉल भी हम लोग थाईलैंड से मंगवाते थे, वो भी बेत का बना होता था, उससे जगलिंग करने में पूरे पैर में पूरा वो छिल जाता था। जी, बहुत मुश्किल से उस समय बॉल भी अवेलेबल हो पाता था। आज के डेट में हम वो जल्दी से, उसका जूता भी आता है, वो भी विदेश से ही आता है स्पेशली उस गेम के लिए। अच्छा, ये बताइए, खैर स्ट्रगल भरी कहानी तो बहुत है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल की कहानी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बिहार में कहा जाता है जिसके पास पैसा होगा वही जो है कि बड़े लेवल पे जा सकता है, नौकरी पा सकता है। तो इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी है सर, ये तो सही है कि पैसे की जरूरत पड़ती थी, लेकिन मेरे घर वाले ने कभी मना नहीं करा और सपोर्ट किया। पैसे उस समय घर से भी लगा के मैं खेली हूँ, मेरे घर वालों ने दिया और मैं बाहर तक गई थी। फिर बाद में सपोर्टिव होते गए, गवर्नमेंट भी, जब मैं जॉब ज्वाइन करी उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से भी ये मुझे सपोर्ट मिला बाहर जाने के लिए। तो इंटरनेशनल कितना मैच आप पार्टिसिपेट किए, खेली हैं? लगभग 7 टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया है और 3 टाइम में इंटरनेशनल मेडल है मेरा। तो इंटरनेशनल तो समझिए कि भारत को प्रतिनिधित्व करती है। जी जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी जी सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ आबादी में एक प्लेयर अपने बिहार से जाएगा, ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है सर। बाकी फैमिली के लोग क्या सपोर्ट करते हैं सर? बहुत प्राउड फील करते हैं आज भी। पिताजी किस फील्ड से आते थे जब आप स्पोर्ट्स ज्वाइन? वो लैंडलॉर्ड हैं सर। अच्छा जी। और मेरे घर में सब लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ अभी पटना की हैं? जी तो पटना में आप अभी तक कहाँ गुमनाम थी, कैमरे की नजरों से कहाँ बच गई? मैं ज्यादा इंटरव्यू तो फेस नहीं करी हूँ, लेकिन कुछ कुछ करी हूँ और अपनी लाइफ में बिजी, ज्यादा नेम में फेम में मैं नहीं रही कभी। खेलने में शौक नहीं रहा? हाँ, हमेशा खेलने पे फोकस रहा है मेरा।
अच्छा, बचपन में आपको ऐसा नहीं लगा कि कहाँ हम स्पोर्ट्स में जा रहे नहीं, हैं, खेलोगे कूदोगे खराब हो जाओगे? नहीं नहीं, बचपन से ही मेरा फर्स्ट ये कह सकते हैं लव गेम। तो आपका बचपन से लगाव था इससे? जी 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 बिल्कुल। और आज उसी बदौलत आज आप कहाँ पे हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दें। आज तो इसी गेम की वजह से आज मैं ऐसे पटना सेक्रेटेरिएट में जॉब भी कर रही हूँ, इसी गेम की बदौलत। और उसके बाद भी मुझे बहुत सारे मौके मिले जाने का। आज भी मैं बाहर जाती हूँ, अभी भी नेशनल में मेडल है मेरा लास्ट ईयर 2003 उसमें भी मैंने नेशनल में मेडल मारा है, ब्रॉन्ज मेडल है। बहुत टफ रहा होगा। देखिए, खास करके महिलाएं जो होती हैं वो कहते हैं ना कि आजकल किसी से कम नहीं है, तो सच में अपने देश की बेटियां किसी से कम नहीं है। स्पोर्ट्स में जा करके अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल लेकर के आना, सिल्वर मेडल लेकर के आना, अपने राज्य की अपने देश की पहचान है। कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में अपना देश और अपना राज्य पीछे नहीं रह सकता। खास करके बिहारी तो और पीछे नहीं रह सकते। क्या लगता है बिहार का जो रवैया है जो स्पोर्ट्स को लेकर के, वो अभी सही चल रहा है कि कुछ? अभी तो बहुत एक्सपोजर मिल रहा है बिहार को, और जी जी बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। और आई थिंक आज की फैमिली भी धीरे धीरे सपोर्टिव हो रही है, बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं। तो बच्चों का मोटिवेशन मिल रहा है। मोटिवेशन मिल रहा है, उन्हें आगे बढ़ने का भी मौका दे रहे हैं। घर वाले भी सपोर्टिव हो रहे हैं और यहाँ का माहौल भी अब थोड़ा बदला है, बहुत बदला है। पिछले 20 साल को मैं देखती हूँ और आज देखती हूँ तो मुझे लगता है उस समय मुझे अगर मिलता तो मैं और आगे जाती, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो उस समय संभव नहीं था। जो संसाधन तो बहुत बिल्कुल नहीं, वो मिट्टी पे खेलो, गिरो, इंजरी हो। अभी तो सब कुछ फैसिलिटीज मिल देता है, मैट भी मिल रहा है, अवेलेबल बॉल है, सब कुछ मिल रहा है। उस समय खुद से परचेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। शायद उतना स्ट्रगल की तभी तो इस मुकाम पे पहुंची है। हाँ, ये भी है। अभी तो काफी ज्यादा क्राउड हो चुका है हर एक चीज में है, पर गेम में अभी भी लड़कियां कम है सर, अभी भी कम है। अभी भी मैं देखती हूँ लड़कियों का इंटरेस्ट ज़्यादा गेम की तरफ बहुत कम है, परसेंटेज में कहें तो बहुत कम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कही थोड़ा सा अपना नाम हमको बता दिए, थोड़ा नाम के। नमिता सिन्हा। नम्रता सिन्हा। नमिता जी। तो आपको तो गूगल पे भी सब आपका डिटेल गूगल पे देख सकते हैं सर। देखिए, ये लोग गूगल पे भी अवेलेबल है और अपने आप में बहुत गर्व की बात है। मैडम से बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधा कुमारी है। पहले मैं बताना चाहूंगी मेरा गला खराब है 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं। मैं पावर लिफ्टिंग की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैंने 9 बार इंटरनेशनल खेला है, जिसमें 8 बार मेरे पास गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है। 9 बार में 8 बार? 9 बार में 8 बार मेरे पास मेडल है। और 24 टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया, इट मीन्स चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब है मेरे पास। पावर लिफ्टिंग तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग खेलते हैं, तो उसमें तो काफ़ी टफ होता होगा ना? एकदम टफ होता है, लेकिन हम महिलाएं जो एक बार ठान लेते हैं ना, वो करते हैं। हम बिहारी खासकर पैशन हमारे, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर कुछ अपना नाम बनाना है, कुछ ठान लेते हैं कि हमको उस मुकाम तक जाना है, एक गोल सेट कर लेते हैं, हमें वहाँ तक पहुँचना होता है। नमिता भी उसका उदाहरण है, नूतन भी उसका उदाहरण है। मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एक टारगेट लेती हैं तो वो करती हैं। अच्छा, अब ये बताइए, जब इस फील्ड में आई, खास करके पावर लिफ्टिंग बहुत मेहनत वाली काम है, चाहे स्पोर्ट्स है, तो घर के लोग कितना सपोर्ट किए थे, फैमिली से या फिर गांव के लोग क्या सोचते थे? पहले तो मेरे पेरेंट्स ही रेडी नहीं हो रहे थे कि लड़कों का गेम है ये, खासकर लड़के जिम में जाके प्रैक्टिस करना होता है, लड़कों के बीच कैसे जाएगी। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करती हूँ। उस कंडीशन में जब मैं सोची कि मैं जाऊँगी पावर लिफ्टिंग में जाने के लिए सोचा, मेरे फादर ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मेरी छोटी बहन कराटे में गई और वो 6 मंथ के अंदर बिहार चैंपियन बनी थी कराटे में। तो सारे न्यूज़पेपर में नाम उसका छा गया। तब पापा ने मुझे बुला के बोला, बेटा तुम अगर करना चाहती हो करो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मेरे विश्वास रखना, मतलब मेरे विश्वास की कदर रखना, कुछ गलत नहीं करना। मतलब जी पापा। तब से पापा ने आज तक नहीं रोका और उनका मतलब मैंने मान रखा। आज वो प्राउडली बोलते हैं सुधा मेरी बेटी है, प्राउडली हर जगह बोलते हैं। गर्व की तो बात है ही, खास करके हम भी कह रहे हैं कि भाई हमारे बिहार की हैं, तो गर्व तो होना ही। अब ये बताइए, किस किस टीम के विरुद्ध आप खेली हैं इंटरनेशनल लेवल के जो मैच? लगभग एशिया जब खेलने गई हूँ 17 टीमें रहती हैं, हर अलग अलग कंट्री से 17। कहाँ पे, जैसे किस किस देश में ये पार्टिसिपेट? मैंने लंदन खेला है, जापान, ताशकंद, ताइवान, बैंकॉक, न्यूजीलैंड, सब जगह खेला है मैंने। और सब जगह मेडल है। सपना रहता है कि हम जी घूमने जाएं।
घूमने तो मैं नहीं गई, खेलने उस समय भी मैं घूमने नहीं गई, टीम के साथ जाती थी खेल, एक दिन घुमा दिया जाता है हल्का फुल्का, लेकिन मेनली जो फोकस रहता है गेम पे रहता है हमारा। 9 मैचों में 8 मेडल लेके आना, ये कहाँ से जज्बा आपको मिला? कौन इतना इसके पीछे का? टारगेट लिया जाता है कि बस लास्ट ईयर का लीजिए लिफ्टिंग कितने गया है, गोल्ड का कितना गया, सिल्वर कितना गया, ब्रॉन्ज कितना गया है, उससे ज़्यादा लिफ्टिंग हमको प्रैक्टिस में करना है सिलेक्शन से पहले नेशनल गोल्ड मेडल लाना होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर उसको टारगेट लेके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ मैं ये है। अब हम लोग, मेरे को खासकर जो दिक्कतें आई, मैं किसान फैमिली से जो बिलोंग करती हूँ, डाइट्स की, हमारे डाइट्स बहुत महंगे आते हैं, किट्स बहुत महंगे आते हैं। इन दैट केस में स्टार्टिंग में जब मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी बच्चों को, 4 घंटा 5 घंटा ट्यूशन पढ़ा के इकट्ठा करती थी पैसे और डाइट खरीदती थी, अपना डाइट्स अपना कॉस्ट्यूम्स वगैरह लेती थी। आज बिहार सरकार की नौकरी में हूँ। इसके अलावा 2005 से 10 तक मैं दिल्ली में रही, चूँकि पैसे की प्रॉब्लम थी तो IBM दक्ष में मैं कॉल सेंटर में काम की 5 साल। उसके बाद जो वैकेंसी निकली 2010 में बिहार सरकार में, पहले ही लॉट में हो गया 2010 में, क्योंकि इतनी उपलब्धियां थी मेरे पास। उसके बाद तो दिक्कत नहीं हुई है, आज तक पैसों की उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, हो जाता है मेहनत सब मिला के। बेसिकली आप पटना की हैं? जी, मैं पटना सिटी गायघाट की रहने वाली हूँ। और कब आप इसकी शुरुआत की थी? कितने? 2001 में मैंने स्टार्ट करा है, लगभग 23 सालों पहले। 23 साल में भी संसाधन बहुत कम होंगे आपके? बहुत संसाधन, लड़कियां भी नहीं, आज भी लड़कियों की कमी है, लेकिन आज फिर भी 25-30 लड़कियां मिल जाएगी। पूरे बिहार से, मैं बिहार को अकेले रिप्रेजेंट करती थी, पूरे कंट्री से बहुत सारी 300-400 लड़कियां आ रही है और बिहार से मात्र एक, सुधा। लेकिन 13 करोड़ आबादी है। लेकिन तब भी एक अकेले में भारी रहती थी, मेडल लेके आती थी। गोल्ड मेडल से नीचे बात नहीं करना, गोल्ड तो छोड़िए, स्ट्रॉन्ग वुमेन। कभी ऐसा सिचुएशन आया कि यार ये सब मेडल लाने से कोई फायदा नहीं है, हम खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ हो नहीं रहा है? बहुत बार दिमाग में आता है, लेकिन एक दो बार कोशिश भी करा कि अब छोड़ देती हूँ, बहुत हो गया, कुछ मिलता तो है नहीं, इतना मेहनत है, इतना डाइट्स पे खर्चा है, क्यों इतना खर्चा करना, इससे अच्छा मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, जेवर पहनूं, ये करूं। लेकिन 1-2 महीने जैसे बीतेगा ना, फिर कुछ काटने लगता है अंदर, या ये कोई जिंदगी है, खाना बनाओ, खाओ, ऑफिस जाओ, मतलब हमारा ये लाइफ नहीं है। बस पैशन है एक गेम के लिए, जब तक शरीर चलेगा मैं करूंगी ही करूंगी। और आगे मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रही हूँ सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब में, तो जो बच्चे चाहते हैं कि पावर लिफ्टिंग से ट्रेनिंग पाना चाहते हो, मेरे से संपर्क करते हैं, आते हैं ट्रेनिंग करने। अभी स्पोर्ट्स में जब गई तो आप कितना तक लिफ्ट की थी, कितना तक वजन उठाई थी आप? मैक्सिमम आपका जो वेट? मैक्सिमम मेरा 57 kg क्लास में 220 kg स्टेज ऑन द स्टेज किया है मैंने, 220 kg की स्क्वाट करी है, बेंच प्रेस 115 किलो किया है, डेडलिफ्ट 170 करा है। प्रैक्टिस में तो बहुत ज़्यादा किया है इससे, क्योंकि बॉडी वेट तोड़ना होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिस में मैंने 260 तक का स्क्वाट करा हुआ है, बेंच प्रेस मैंने 145 तक करा हुआ है, डेडलिफ्ट 190 तक करा हुआ है। सोचिए, किसान की बेटी जब घर से निकल करके इतना आगे जा सकती है तो आप लोग और हम लोग क्यों नहीं जा सकते? आजकल की लड़कियां को क्या संदेश देंगी, क्योंकि अभी भी वो पीछे हैं? मैं सच में यही हमेशा सोचती हूँ कि मैं भी एक आम लड़की हूँ, आम मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं इतना नीचे से आके अपने मेहनत के बदौलत यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो कोई भी लड़की या लड़का जो चाह लेना कि मुझे आगे पहुँचना है, करना है, तो वो कर सकता है। मन का विश्वास, पैशन किसी चीज़ के लिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो गेम में हो, जब वो पैशन जब तक नहीं आएगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं सोचिए, 2001 में हर एक चीज़ों का अभाव था, और उस अभाव में भी ये एक समझिए कि हीरा सोना चांदी जिसको बोल सकते हैं, निकल करके आना और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल लेकर के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और मतलब गर्व होता है, सीना चौड़ा हो जाता है। बातें करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? नूतन कुमारी। नूतन, आप कहाँ की हैं? हम आरा से बिलोंग करते हैं सर। आपके बारे में भी बहुत जानते हैं, थोड़ा सा बताएं कि आप किस स्पोर्ट्स से हैं और कब से स्पोर्ट्स? मैं वुशु मार्शल आर्ट की प्लेयर हूँ और मैं लगभग 2006 से ये गेम कर रही हूँ। 2008 से मैं ये गेम कर रही हूँ, उसके पहले मैं आदर्श मार्शल आर्ट आदर्श गेम में खेलती थी, और प्रोफेशनली 2008 से मैं वुशु कर रही हूँ। वुशु वही जो मारपीट लड़ाई झगड़ा वाला? हाँ, ये सर, ये सर। एक लड़की कहाँ से इस फील्ड में आ गई? पढ़ाई करके नौकरी ले सकती थी, फिर इस फील्ड में कैसे आ गई आप? सही पूछे सर, क्योंकि मेरे घर में भी पढ़ाई का ही माहौल था, दूर दूर तक मेरे घर में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। मुझे जो भी करना पड़ा खुद से स्ट्रगल करके, मम्मी पापा को इम्प्रेस करके, और फिर मैं इस गेम में आई। और ये मेरा बचपन का इंटरेस्ट था, मुझे नहीं पता इंटरेस्ट कहाँ से आया, मैं स्कूल में देखती थी, करती थी, उस टाइम से मैं खेल रही हूँ। अच्छा, पिताजी आपके किस फील्ड से आते, क्या करते? पिताजी मेरे ट्रैक्टर के मैकेनिकर हैं, और हम 3 बहन थे, और पापा ही हम लोग का सब कुछ करते थे। हम ये कहे तो एक मैकेनिक की बेटी इतना आगे निकल हाँ, गई। यस सर। तो इंटरनेशनल लेवल कितनी बार पार्टिसिपेट की हैं? 2 बार मैंने इंटरनेशनल लेवल पार्टिसिपेट किया सर, वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडोनेशिया में और चाइना में एशियन चैंपियनशिप, और दोनों जगह मैंने कांस्य पदक भारत के लिए पक्का किया। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल खेलने गई थी, चाइना या फिर जो भी, तो पापा क्या सोचते थे कि बेटी चाइना गई है? हाँ, पापा का तो सपोर्ट था पहले से ही, और पापा को बहुत प्राउडफुल होता था, पापा जहाँ तक होता था बहुत सपोर्ट करते थे।
और हमेशा ही सपोर्ट किए। अभी भी पापा वही काम करते हैं? हाँ, पापा अभी भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब थोड़ा मेंटलिटी समाज का भी चेंज हो गया, जॉब लग गया जब से समाज भी मेरा सपोर्ट करता है। हाँ, अभी गांव के लोग खुश हैं? हाँ सर, खुश है। वो भी अपने कितना खुश थे जब शुरुआत की? नहीं, पहले तो सर बहुत दिक्कत होता था। वो तो घर पे आके बोलते थे लड़की है, बाहर भेजते हो, भाग जाएगी, नाक कटा देगी, और हाँ मारपीट वाले गेम खेलती है, एक तो सांवली है, ऊपर से हाथ पैर टूट जाएगा तो शादी भी नहीं होगी, इस टाइप से बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब घर वालों को माइंड वॉश बहुत करते थे। लेकिन पिताजी उस पे पापा बिल्कुल एक तरफा वन साइडेड मेरा सपोर्ट लिए, जिसके कारण मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, अपने बिहार में कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो खराब हो नौकरी मिलेगी और बाकी खेलोगे कूदोगे तो खराब हो जाएगी, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, तो क्या लगता है कि अब बच्चों को बढ़ चढ़ के इसमें? हाँ बिल्कुल सर, अब बिल्कुल ये जो भी आपने मुहावरा बोला ये चेंज हो गया है। पढ़ लिख के भी आदमी नवाब बन सकता है, खेलकूद के भी बन सकता है, और जितने भी अभी तो ऑफिसर रैंक पे भी खेलकूद के जा सकते हैं खिलाड़ी। अच्छा, कब इस फील्ड में आई थी आप? 2000 लगभग 2006 में। मैं किस क्लास में पढ़ती थी आप? मैं 2006 में, इसमें भी 8th या 7th में से पढ़ती थी। तो उस समय स्कूल जाना चाहिए, आप स्पोर्ट्स खेलती थी बच्चियाँ? मैं स्कूल जाती थी खेलने के लिए सर। एक हम लोग स्पोर्ट्स का पीरियड होता था 2 घंटे का, तो मैं इंतजार करती थी कि वो पीरियड कब आए, हाँ जब मैं बाहर भागूं। और वो मुझे बचपन से इंटरेस्ट था। इस बीच कभी ऐसा निगेटिव आया हो कि नहीं हमको छोड़ देना चाहिए करने से? हाँ, थोड़ा आसपास का जो ताना, चाहे जब फील्ड में गए तो कुछ लड़कों की टोंटबाजी थी, थोड़ा आप कह सकते हैं लफुआ लोग, उस टाइप से थोड़ा परेशानी मुझे हुई थी, तो जहाँ मेरी मम्मी सपोर्ट की थी। तो फिर भाई बहन है? हम 3 बहन हैं और 1 भाई है मेरा सबसे छोटा। अच्छा, अब जिस फील्ड से आती है ये भी इंटरनेशनल लेवल पे काफी प्रसिद्ध है, ओलंपिक में भी है, तमाम देश के लोग पार्टिसिपेट, तो उसमें हराना और जीतना कितना टफ रहता होगा? एशियन में हमारा गेम सर टफ तो होता है, लेकिन जब अंदर से मतलब जब जोश होता है कि मुझे जीतना है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग जीत ही हासिल करें। यही उम्मीद लेकर के? हाँ, यस सर। अब बाकी आपके जो कोच लोग होते हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं? कोच का बहुत सपोर्ट रहा सर, क्योंकि घर में तो फैमिली जरूर मोटिवेट करते हैं, लेकिन एक जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो आसपास का जो परेशानी हम लोग झेलते हैं, तो उस जगह पे कोच ही हमारे प्रोटेक्ट करते हैं और मोटिवेशन का भी काम करते हैं। वो भी एक मोटिवेट करते हैं कि तुम ऐसे घर से हो और वहाँ से तुम निकल के आई हो, तो तुम्हें अपना एक वर्चस्व पक्का करना है, ताकि लोगों को जवाब देना है कि तुम अच्छा करोगी। तो कोच का बहुत ही सहयोग रहा मुझे बचपन से ही। जो हमारे सर थे, मुझे तो एक्सरसाइज करना भी नहीं आता था, तब मैं गेम में गई थी, राजेश सर हमारे कोच रहे हैं, तो उस टाइम से सर का बहुत सपोर्ट रहा, हर जगह मोटिवेट किया सर ने मुझे। आरा बहुत कहा जाता है कि अति पिछड़ा जिला है, उस समय संसाधन और कम हुआ करते थे, पटना आकर के इतने बड़े लेवल पे जाना, अभी गांव वाले भी सपोर्ट करते हैं, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, पिताजी को आप काम छुड़वा क्यों नहीं देती हैं? हाँ, पिताजी को तो हम बोले, लेकिन पापा बोलते हैं मेरे फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत हमको जाना जरूरी है, तो पापा अपना जाते हैं, बाकी तो हम लोग तो बिल्कुल हैं, पापा के साथ खड़े हैं। देखिए, ये भी जॉब में बिहार सरकार की जॉब? हाँ यस सर। देखिए, तीनों बिहार के कहे तो धरोहर हैं, आने वाले समय में इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा, हालांकि लिख भी दिया गया है कि अपने बिहार की एक धरोहर हैं। बेसिकली ये देखिए, ये एक मैकेनिक की बेटी है, पिताजी आज भी मैकेनिक का काम करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह बनाने का काम करते हैं। मैडम जो है कि एक किसान की बेटी है, आज भी इनके पिताजी घर की खेती बाड़ी पे डिपेंड हैं, और मैडम जो है कि ये भी इनका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, घर के जो फैमिली लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किए हैं, और सब मिला जुला करके ये बिहार के लोग काफ़ी अपने राज्य का नाम रोशन किए हैं। ये लोग कैमरे की नज़र से कहाँ तक बच के जाएंगे, हम तो इनको ढूंढ के निकाल दिए भाई। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे लोगों के लिए क्या कहना, अपनी बातें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।